हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपनी 16 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आगे हम करने जा रहे हैं अपने 17 क्वेश्चन से। देन 17 क्वेश्चन आपके पास, इन अ स्कूल द स्टूडेंट थॉट ऑफ ए प्लांटिंग ऑफ ट्री अराउंड द स्कूल रिड्यूस द एयर पॉल्यूशन एंड दे वर डिसाइडेड द ईच क्लास हैव प्लांटिंग द सेम नंबर ऑफ ट्रीज। आपके पास ये बोल रखा है कि अगर एक फर्स्ट क्लास है, सिंपल सी भाषा में बताती हूँ आपको, 17 क्वेश्चन कह रहा है अगर फर्स्ट क्लास है तो वो एक ट्री लगाएगी, सेकंड क्लास है तो वो 2 ट्री लगाएगी, एंड सो ऑन आपके चलते रहेंगे। मतलब आपकी कब कहाँ तक है, 12 क्लास तक है। 12 क्लास है, 12th क्लास, तो वो आपकी कितनी ट्री लगाएगी, 12 ट्रीज लगाएगी। ठीक है, ठीक है। और इसमें एक और बात गिवन है कि आपके पास हर एक क्लास में 3 सेक्शन गिवन है, A, B एंड C, और हर एक को एक लगाना है, इसमें 2 लगाने, और इसमें 12 लगाने हैं। टोटल ऐसे है क्वेश्चन, और आपसे बोला गया है कि कितने नंबर ऑफ ट्रीज पूरा जो स्कूल है वो लगाएगा, ये क्वेश्चन आपके पास। तो टोटल नंबर निकालना है, मतलब उनका क्या निकालना है, सम निकालना है। अब मेरी बात सुनिए, ये तो मैंने बताया है आपको ऐसे ही। अब देखिए, फर्स्ट क्लास है उसमें 3 सेक्शन है, सेकेंड क्लास है उसमें 3 सेक्शन है, थर्ड क्लास है उसमें 3 सेक्शन है, अप टू 12 क्लास है और उसमें 3 सेक्शन है। तो आपकी जो फर्स्ट क्लास है वो 3 पेड़ लगाएगी, सेकंड क्लास आपकी 6 पेड़ लगाएगी, थर्ड क्लास आपकी 9 पेड़ लगाएगी, एंड सो ऑन करते हुए 12th क्लास आपके 36 पेड़ लगाएगी। तो आपके पास फर्स्ट टर्म कितना है, A1 3, और लास्ट टर्म AN की वैल्यू कितनी है आपके पास, 36, और टोटल नंबर ऑफ N कितना है, मतलब नंबर ऑफ टर्म कितनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ अप टू 12 तक। तो N कितनी है, 12 है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ क्लास कितनी है, 12 है, और हमें सम निकालना है। तो सम निकालना है, सम निकालने की फॉर्मूला है SN बराबर N/2 इंटू A प्लस AN, या तो ये वाला फॉर्मूला या फिर N-1 इंटू D वाला फॉर्मूला। फिर वो ये D की वैल्यू हमारे पास सेम ही निकलेगी, पर हमारे पास जब फर्स्ट और लास्ट टर्म होती है तो हम इसको प्रेफरेंस देते हैं। तो S12 की वैल्यू निकालनी हमें, तो यहाँ आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3 प्लस 36, 3 प्लस 36 आपके यहाँ से हो जाएगा 6 इंटू यहाँ से हो जाएगा 39, एंड इसको करेंगे देन आपका हो जाएगा यहाँ से 234। तो आपके जो टोटल स्टूडेंट हैं पूरे के पूरे स्कूल में क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक, वो टोटल नंबर ऑफ ट्रीज कितने लगाएंगे, 234। और ये आपका 17 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ओके गाइज, देन 18 क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, इसको आप खुद ट्राई करना। अगर आपका डाउट है देन कमेंट सेक्शन में आप मुझे ज़रूर बताना। हम 19 क्वेश्चन कर रहे हैं। देन 19 क्वेश्चन आपका इस टाइप से, आपका कुछ डायग्राम भी गिवन है इसमें, और आपसे बोला गया है कि 200 लोग्स आर स्ट्रैक्ड आर द फॉलोइंग मैनर, देन 20 लोग्स द बॉटम इन ए रो एंड 19 उसके ऊपर 18 ऐसे रो लगी हुई है। मतलब आपकी इस तरीके से लगी हुई है कि यहाँ नीचे तो क्या है, 20 लकड़ी रखी हुई है, लकड़ी के लोगों, ऊपर लिखे हुए हैं 18, 19 उसके ऊपर लिखे हुए हैं 18। तो ऐसे ये 20 18 20 19 18 ऐसे करते करते आपके यहाँ तक 1 तक पहुँच रहा है, इस टाइप से। और मतलब 1 तक नहीं पहुँचा, मतलब ये कह रहा है 200 जो स्टिक्स है, जो 200 लोग्स है उसको कवर कर रहा है। मतलब कि आपकी जो SN की वैल्यू है वो कितनी है, 200 है। ठीक है, और आपका जो है फर्स्ट A की टर्म, A की मतलब क्या है, 20 है। उसके बाद आपकी A1 आपकी 20 है, एंड A2 आपकी क्या है, 19, एंड A3 आपकी क्या है, 18, एंड सो ऑन ऐसे ही चल रही है आपकी। तो D निकालेंगे, जब हम D निकालेंगे वो क्या हो जाता है, A2 माइनस A1, ये होता हमारे पास। अब A2 क्या है, 19 माइनस 20 करेंगे तो D की वैल्यू कितनी होगी, -1, D की वैल्यू कितनी होगी, -1। और आपको निकालनी है कि कितनी हमारे पास रो बनेगी, टॉप से लेकर बॉटम से लेकर टॉप तक हमारे पास कितने नंबर ऑफ रो बनेंगे। तो ये क्वेश्चन मतलब हमें N की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन है हमारे पास ये। तो हमारा फॉर्मूला है SN = N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D। तो N की वैल्यू कितनी है, SN की वैल्यू 200, यहाँ लिखेंगे 200 इज इक्वल टू N/2 इंटू 2A, 2 इंटू A की वैल्यू है यहाँ पर 20 प्लस N-1, और D की वैल्यू है यहाँ पर -1। ये 2 डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 400 इज इक्वल टू N इंटू यहाँ से हो जाएगा 40
प्लस यहाँ से हो जाएगा -n प्लस ऑफ 1, ठीक है। ये मैंने क्या कर दिया, इसको -1 से इंटू कर दिया। उसके बाद ये 400 इज इक्वल टू आपके यहाँ से हो जाएगा n इंटू 41 माइनस n। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 400 इज इक्वल टू 41n माइनस n का स्क्वायर। इस वाली टर्म को इधर ले आएंगे तो ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर लिख रहे हैं इस तरीके से, इसको ऐसे सॉल्व कर देंगे। ये हो जाएगा 400n स्क्वायर माइनस 41n प्लस ऑफ 400 इक्वल टू 0। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कि मल्टीप्लाई करें तो 400 आए और प्लस माइनस करें तो आपका होगा 41। तो हमारे इसके जब फैक्टर करेंगे तो आपके हो जाएंगे 16 और 25 हो जाएंगे, और दोनों के दोनों माइनस के, क्योंकि दोनों को माइनस करेंगे तभी हमारा कितना होगा 41 होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे n स्क्वायर माइनस 16n एंड माइनस ऑफ 25n प्लस ऑफ 400, ये आपका इक्वल टू 0। उसके बाद हमें इसमें से और इसमें से क्या कॉमन निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे n, यहाँ बचेगा 16 माइनस n माइनस 16 बचेगा, और यहाँ भी n माइनस 16 चाहिए तो कितना निकालेंगे, यहाँ पर माइनस ऑफ 25 कॉमन निकालेंगे इक्वल टू 0। तो आपका ये हो जाएगा n माइनस 16 एंड n माइनस 25 इक्वल टू 0। देन n की वैल्यू यहाँ से 16 एंड 25 निकल गई, तो n की दो वैल्यू आई हैं और दोनों की दोनों पॉजिटिव आई हैं। हमने जितनी भी n की वैल्यू निकाली थी उसमें एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव होती थी, तो हम नेगेटिव वाले को नेग्लेक्ट कर देते एंड पॉजिटिव वाले को रखते थे, पर इसमें दोनों की दोनों पॉजिटिव आई हैं। इसमें आंसर क्या होगा, ये है बात। तो मेरी बात सुनिए, हमने क्या करा था कि हमारे पास 20 हमारे पास पूरे लोगो हैं, स्टार्टिंग 20 से फिर 90 से वो उससे हो रही है। जब कॉमन डिफरेंस निकाले तो a2 माइनस a1 हो रहा है, तो हर बार क्या होगा, नेगेटिव होगा। मतलब 20 से बड़े जितने भी होंगे उसमें क्या होगा, नेगेटिव। कितने होंगे, नेगेटिव। तो जितने बड़े वाले नंबर लेंगे हम उतने ही हमारा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो हम 25 को ना लेकर 25 आपका इनवैलिड हो जाएगा और आपका आंसर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू कितनी है, 16। तो आपका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, 16, और आपका जो 19th क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। ओके गाइज, देन हमारे पास 20 क्वेश्चन है। 20 क्वेश्चन में है इन ए पोटैटो रेस, अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5 मीटर अपार्ट फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड एट 3 मीटर अपार्ट द स्ट्रेट लाइन। तो आपके पास डायग्राम गिवन है, तो मैं डायग्राम थोड़ा बना देती हूँ, उससे आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ये आपका एक बकेट रखा है, यहाँ पर फर्स्ट पोटैटो रखा है हमारा 5 मीटर की डिस्टेंस पे, फिर बाकी जितने भी पोटैटो रखे हुए हैं वो आपके 3 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, 3 मीटर की डिस्टेंस पे रखे हुए हैं सारे के सारे, ये पोटैटो ये पोटैटो ये पोटैटो इस टाइप से। और टोटल आपके पास n नंबर, मतलब टोटल पोटैटो आपके पास 10 है। ये है क्वेश्चन। तो स्टार्टिंग कैसे होती है कि कंपटीशन जब स्टार्ट होता है तो कोई भी जो रेसर है वो जाता है, पहले फर्स्ट पोटैटो को उठाता है, फिर वापस भागा जाता है और बकेट में डालता है, फिर दोबारा बकेट के पास से वापस भागा हुआ आता है, दूसरे पोटैटो को उठाता है, फिर बकेट में डालने जाता है। तो ऐसे कंटिन्यूस प्रोसेस तीसरे पोटैटो पे भी ऐसे चलता है। मतलब पहले आता है, इसको उठाया, फिर वापस गया, तो कितनी बार ये डिस्टेंस कवर हो गया उसका, 2 बार। तो हमारी जो फर्स्ट वैल्यू है, जो a की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 2 × 5 कितनी हो गई, 10, क्योंकि 2 बार कवर करा। दूसरा जो a2 की वैल्यू निकालेंगे, a2 की क्या निकालेंगे, देखो यहाँ से 5 और यहाँ से कितने 8 हो गए, 8 और वापस 8, कितने हो गए, 8 और 8 16, कितने हो गए 8 और 8 16। मतलब उसने 8 को कितनी बार कवर करा, उसने 2 बार। भाई 5 मीटर तो गया फर्स्ट पोटैटो की जगह पे, फिर 3 मीटर डिस्टेंस और कवर करा, तो कितना हो गया 16, गया और वापस आया, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 16। ऐसे ही हमारी a3 की वैल्यू भी निकल जाएगी, a3 की ऐसे ही निकल जाएगी आपकी 2 इंटू, यहाँ पर कितने हो गए थे 8, 8 में 3 और जोड़ेंगे 8 और 3 जोड़ेंगे 11 और ये हो जाएंगे यहाँ पर 22। तो ऐसे ही आपकी डिस्टेंस निकलते रहेंगे। तो a की वैल्यू तो कितनी होगी 10 और a2 की वैल्यू होगी आपकी 16। d की वैल्यू निकाल देंगे, d की क्या हो जाएगी आपकी a2 माइनस a1, मतलब 16 माइनस 10, और d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6, d की वैल्यू कितनी होगी 6, और n की वैल्यू कितनी है 10। तो टोटल आपको बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा एक कंपटीशन में पार्ट्स ले रहा है उसने। तो आपका जो फॉर्मूला है वो है लगेगा S10 इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला लगेगा। ये आपके पास निकालना है, ये आपके पास है गिवन। 2 इंटू a की वैल्यू है यहाँ 10, बिकॉज आपकी क्या है
10 प्लस 10 माइनस 1, यहाँ आ जाएगी 6, बिकॉज यहाँ कितना आया था 6। ये हो गया आपका यहाँ से 5 इंटू यहाँ से हो गया 20 और यहाँ से हो गया कितना 9 इंटू 6, यहाँ हो गया 6 9 54, 54 और 20 को प्लस करेंगे और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा यहाँ से 4 और यहाँ से 7, 74 और 5 की 74 से गुना करेंगे तो आपके हो जाएंगे 370। तो टोटल डिस्टेंस जो 10 पोटैटो तक किसी रेसर ने करा है वो कितना करा है 370। तो आपका जो 20 क्वेश्चन है वो कंप्लीट हुआ। और इसी के साथ मैं बताना चाहती हूँ कि आपकी जो एक्सरसाइज 5.3 है ये भी आपकी कंप्लीट हुई है। तो हम कल मिलते हैं अपनी नई वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।